हालेलुया स्वर्ग पिता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। स्वर्ग पिता प्रभु यीशु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, रिबा ला रे खंदा ला शंदा ला बरा बला बरा बा। धन्यवाद स्वर्ग पिता प्रभु यीशु। और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अवसर दिया और एक बार फिर से प्रभु का वचन बांटने के लिए और खुदा के वचन को लेकर आने के लिए मैं अपने प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और बीते दिनों में हमने एक विषय को आरंभ किया था और माता यरूशलेम जो हमारा विषय था, एक झूठी शिक्षा के अंगेस्ट और किस प्रकार प्रभु के वचन को वो तोड़ते हैं और लोगों को आगे पेश करते हैं, किस प्रकार वो झूठी शिक्षा लोगों के मध्य में लेके जाते हैं। उसके विरोध में बहुत सारे वचन मैंने आपको बताए थे और पिछले दो जो हमारे भाग हैं वो मैंने पंजाबी में किए थे और लेकिन मेरे मन में था जो ये आखिरी पार्ट है इसे हम हिंदी में करें ताकि जो मेन ये पार्ट है ताकि इस पार्ट को बहुत सारे लोग सीख सकें और बहुत सारी बातों को जान सके, बहुत सारी बातें लोगों के हृदय से दूर हो सके। आज हम इस तीसरे पार्ट और आखिरी पार्ट में माता यरूशलेम के विषय में कुछ बातें हम विस्तार से सीखेंगे। हमने पिछले पार्ट में अलग अलग बातें देखी हैं। हमने इलोहिम शब्द को, त्रिएकता को देखा है, हमने ट्विंस को देखा है, जोड़ों को देखा है और हमने स्वरूप और समानता को देखा है और जहां पर वो कहते हैं कि माता परमेश्वर उनके साथ थी। और पहले पार्ट में हमने उनकी बैकग्राउंड भी देखी है, कहाँ से ये आरंभ हुआ था इस कलीसिया का, कहाँ से ये कलीसिया शुरू हुई थी। और इसके साथ साथ ही मेरे प्रियो और भी बहुत सारी बातें हमने इस विषय में देखी थी। अगर किसी ने अब तक वो मेरे दो पार्ट नहीं सुने हैं, आप उसे सुन के प्रभु के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ें। उससे पहले एक आयत मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, गलातियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 आयत। बुक ऑफ द गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 26। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। यहां पर लिखा है ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। इस वतन को लेकर के वो कहते हैं कि हमारी एक माता भी है। जिस प्रकार हमारा एक पिता है ठीक उसी प्रकार हमारी एक माता भी है। और जब हम आगे पढ़ते हैं वहां पर लिखा है सुहागिन के संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। तो उनका कहना है हम संतान है, प्रतिज्ञा की संतान है। जब कोई संतान बनता है उसके लिए पुरुष और स्त्री की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी प्रकार दुनिया का एक एग्जाम्पल लेके सर्वशक्तिमान जो विश्व को बनाने वाला है, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला है, यूनिवर्सल क्रिएटर को वो भूल गए हैं कि उसे किसी को बनाने के लिए स्त्री की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं सर्वशक्तिमान है, वह स्वयं सब कुछ पैदा कर सकता है। बहुत सारी बातें हैं जो वो दुनिया सी बातों से जोड़ के हमें बताते हैं कि एक संतान होने के लिए एक स्त्री चाहिए। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है यरूशलेम स्वतंत्र है, वह हमारी माता है। यहां पर प्रेरित पौलुस गलातियों की पत्री लिखता है। थोड़ा सा इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो गलातियों की पत्री है, ये प्रेरित पौलुस जब लिखता है, जब व्यवस्था की कुछ बातें वहां पर लोग सिखा रहे थे, व्यवस्था का, मूसा की बातों का कुछ बातें वहां पर सिखा रहे थे। उनका कहना था कि अनुग्रह ठीक है लेकिन व्यवस्था को भी फॉलो करना हमें जरूरी है, व्यवस्था की कुछ बातों को हमें मानना अनिवार्य है। इस प्रकार के विवाद पहली सदी के अंदर चल रहा था अलग अलग जगह के ऊपर। कुछ शिक्षक इस प्रकार सिखाते थे कि मूसा की जो व्यवस्था है उसको भी मानना हमें अति आवश्यक है क्योंकि वह परमेश्वर ने स्वयं दी थी। और इसी बातों को प्रभु का दास प्रेरित पौलुस खंडन करता है और वो कहता है हमें व्यवस्था के अधीन होने की जरूरत नहीं है। जब हम 13 पढ़ते हैं, गलातियों को पत्र 3 अध्याय 13 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है। व्यवस्था के विषय में प्रेरित पौलुस हमें सिखाता है
कि मसीह ने हमें व्यवस्था से छुड़ा लिया है। अभी हमें व्यवस्था के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था के कार्य करने हमें जरूरी नहीं है। अभी मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि देने की हमें जरूरत नहीं है। अभी हमारे लिए एक ही बार मसीह मरा है हमारे पापों के लिए क्रूस पर। अब बार बार बलियां देने की जरूरत हमें नहीं है, व्यवस्था को फॉलो करने की जरूरत हमें नहीं है। इसी का एक एग्जाम्पल देते हुए यहां पर जब प्रेरित पौलुस जब हम बताता है, जब हम 4 अध्याय 21 से पढ़ते हैं, थोड़ा पीछे से आके पढ़ते हैं, वहां से हमें यह बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है। यहां पर लिखा हुआ है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों के दृष्टांत हैं। ये स्त्रियां मानो 2 वचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिसमें दासी उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तव में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है। यहां पर प्रेरित पौलुस एक दृष्टांत के रूप में हमें बताता है कि हम स्वतंत्र हैं, हमें आजाद हैं। अब हमें व्यवस्था के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। जब हम किसी के अधीन होते, गुलाम होते हैं, जब हम उसकी अधीनता से बाहर आ जाते हैं, तब हम फ्री हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब अनुग्रह का युग आ गया है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलि के द्वारा, खून बहाने के द्वारा कलीसिया स्थापित हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मृत्यु और अधोलोक के उस पर फाटक प्रबल ना होंगे। और 35 के दिन पवित्र आत्मा उतरा, और पतरस ने उठ के खड़े होके प्रचार करना आरंभ किया, और 3000 मनुष्य के हृदय छिदके, और कलीसिया का आरंभ होना, विस्तार होना शुरू हो गया। क्योंकि सत्य आएगा, सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अभी पवित्र आत्मा का समय आ चुका है। अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, अभी कलीसिया की तैयारी है, पवित्र आत्मा वो करवा रहा है। अभी पवित्र आत्मा का समय है। तो पवित्र आत्मा जब किसी के ऊपर है, तो प्रेरित पौलुस इस बात को बताता है वो स्वतंत्र है। वो तुम्हें बताएगा कि मसीह यीशु की सेवकाई किस प्रकार करनी है, मसीह यीशु के पद चिन्हों पे किस प्रकार चलना है। यहां पर सेम बात प्रभु यीशु मसीह, माफ करना, प्रेरित पौलुस हमें सिखाता है। वो कहता है ये कि दृष्टांत है, इन बातों में दृष्टांत है। यहां पर बड़े साफ तरीके से लिखा है, ये दृष्टांत है। एक दृष्टांत के रूप में प्रेरित पौलुस बात करता है। जब हम, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांतों के साथ बातें की हैं। चेले भी कहते हैं कि प्रभु तू हमेशा दृष्टांतों में बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में आके हम पढ़ते हैं, दृष्टांतों में हमसे बातें की हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार हूं, आई एम द डोर। क्या प्रभु यीशु मसीह दरवाजा है? क्या उसकी कोई कुंडी लगी हुई खोलने वाली? क्या उसके कोई डोर क्लोजर लगा हुआ है? वो एक डोर है, वो एक दृष्टांत है कि यदि आपने मुक्ति में प्रवेश करना है तो वो रास्ता आपको अपनाना है। यीशु मसीह के द्वारा एंट्री मिलेगी। मुक्ति के अंदर की जो एंट्री है वो यीशु मसीह के द्वारा मिलेगी। वो एक दृष्टांत है। नंबर 2, परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया को कि भेड़ के रूप में कहता है। तो क्या आप भेड़ हो? क्या आप भेड़ हो? आपके 4 टांगे हैं, आप पत्ते खाते हो, आप पहाड़ों पर जाते हो? नहीं, आप इंसान हो, आप मनुष्य हो। लेकिन वो बातें हमारे लिए कि दृष्टांत के रूप में बोली गई है, हम भेड़ नहीं है। ठीक इसी रीति से यहां पर प्रभु का दास प्रेरित पौलुस एक दृष्टांत के रूप में बात करता है और उदाहरण देता है हाजिरा का। और वो उदाहरण देता है यहां पर
और सारा का। हाजिरा को वो दास्तब में कहती है कि वो दास्तब में है, लेकिन जो सारा की संतान है उसे वो स्वतंत्र कहती है। क्योंकि जब हम वचन का अध्ययन करें, अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी थी और जातियों का पिता ठहराया था। सो उसी रीति से प्रेरित पौलुस सारा को माता कहता है। यहां पर जो माता शब्द है वो सारा के लिए प्रयोग किया गया था। सारा को वो माता कहता है। और आगे जाके लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है कि हे भांज, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाए नहीं उठती, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। इसहाक के समान हम प्रतिज्ञा की संतान है। सो यहां पर एक दर्शांत के द्वारा प्रेरित पौलुस जो व्यवस्था के अधीन थे, जिन लोगों के अंदर एक गलत शिक्षा वहां के शिक्षकों ने भर दी थी कि हमें व्यवस्था को मानना अनिवार्य है, कि व्यवस्था के अधीन चलना हमें जरूरी है, व्यवस्था की बातों को मानना हमें जरूरी है। व्यवस्था की कुछ बातें वहां के टीचर, वहां के शिक्षक लोगों के बीच में लेके आते थे। उन शिक्षा को, उस व्यवस्था की बातों से प्रेरित पौलुस समय बाहर लेकर आता है इन दृष्टांतों के द्वारा। यहां पर गलातियों की पत्री के अंदर प्रेरित पौलुस हमें उस बातों से बाहर निकालता है कि हमें व्यवस्था के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम आजाद हैं, अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। सो ये एक दृष्टांत है। लेकिन यहां पर शैतान ने क्या किया है, एक गलत उपदेश, एक गलत तालीम को खड़े कर दिया है और पिता परमेश्वर के साथ माता परमेश्वर को जोड़ दिया है। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान आरंभ से ही परमेश्वर के वचन में गड़बड़ी डालना चाहता है। वह आरंभ से ही परमेश्वर के वचन को बिगाड़ना चाहता है। उसने आरंभ से ही कोशिश की। पहली सदी का अगर हम इतिहास उठाकर देखें, पहली सदी से ही शैतान ने कोशिश की कि वचन के अंदर, तालीम के अंदर गड़बड़ी डाले। लेकिन समय समय पे प्रभु के दास, प्रभु के अभिषिक्त खड़े होते थे और गलत तालीम का खंडन करते थे। आज भी बहुत सारे लोग जो शैतान के द्वारा खड़े किए गए हैं, जो झूठे उपदेशक हैं, झूठे शिक्षक हैं, गलत तालीम को लेकर कलीसिया के अंदर घुस रहे हैं। लेकिन प्रभु समय समय पर अपने अभिषिक्तों को लेके आता है, अपने दासों को लेके आता है जो इस गलत तालीम का खंडन करते हैं। सो शैतान आरंभ से ही परमेश्वर के कामों में गड़बड़ी डालने की कोशिश करता है। कुछ एक इतिहास और बैकग्राउंड की बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। इस दुनिया के अंदर जब हम देखते हैं, शैतान ने शुरू से ही परमेश्वर के साथ किसी न किसी को जोड़ना चाहा। बाइबल कहती है परमेश्वर एक ही है। जब हम निर्गमन की किताब पढ़ते हैं, उसका 20 अध्याय, उसका 25 आयत पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है मेरे साथ तुम किसी को सम्मिलित ना करना, मेरे साथ तुम किसी को ना जोड़ना। लेकिन शैतान शुरू से ही किसी ना किसी को परमेश्वर के साथ जोड़ता है। इस संसार के अंदर कई बार वो कहता है कि परमेश्वर 3 है, और भी अन्य देवी देवता हैं, और दुनिया के अंदर परमेश्वर के साथ शुरू से ही एक स्त्री जोड़ने की शैतान ने कोशिश की है। जब हम इस दुनिया के अंदर, इतिहास के अंदर एक नजर मारते हैं, मूर्ति पूजा का आरंभ, बुत परस्ती की स्थापना बाबेल धर्म के द्वारा की गई। बुत परस्ती की जो स्थापना है, किस प्रकार बुत परस्ती करनी है, बाबेल के द्वारा ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। बाबेल धर्म के अंदर, बेबीलोन जो धर्म है, बाबेल के अंदर एक देवी होती थी जिसका नाम था एस्टा।
जिसे कहते थे आग की देवी। उस समय में लोग उसे आग की देवी कहते थे। उसका नाम था एस्टा, जिसे स्वर्ग की रानी भी कहा जाता है। स्वर्ग की रानी यही सिमारिस है। सिमारिस जो निम्रोद और सिमारिस और तामूज, जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो जानते हैं, इन्होंने अपने आप को परमेश्वर ठहराया। निम्रोद ने पिता का दर्जा लिया, सिमारिस ने देवी का दर्जा लिया, और तामूज जो उनका पुत्र बना। सो इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को दुनिया के अंदर परमेश्वर ठहराया। और जब हम बाइबल के अंदर आके पढ़ते हैं, वहां पर भी हमें स्वर्ग की रानी के विषय में पढ़ने के लिए यशायाह नबी की किताब में मिलता है। सो जब हम रेवलेशन के अंदर आके पढ़ते हैं, वहां पर भी एक स्त्री हमें सूर्य ओढ़े हुए मिलती है, और उस पशु पर बैठी हुई एक स्त्री मिलती है हमें। सो बाबिल धर्म के अंदर से थोड़ी थोड़ी ये बुत प्रस्ती और बुत प्रस्ती की शिक्षाएं निकल के थोड़ा अगली सदी में आते आते ये रोम के अंदर आ गई, और रोम के अंदर से ये इफिसुस के अंदर आई। जब हम इफिसुस की किताब पढ़ते हैं, उसका 19 अध्याय उसका 24 आयत पढ़ते हैं, यहां पर हमें देवी डायना के बारे में मिलता है पढ़ने के लिए। देवी डायना के बारे में, जिसे दुनिया के अंदर साइबल नाम से भी पुकारा जाता था। दुनिया के अंदर साइबल देवी डायना के नाम के, जिसे हम बाइबल के अंदर अर्थमय देवी के नाम से भी जाना जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि शैतान शुरू से ही परमेश्वर के साथ किसी न किसी को सम्मिलित करना चाहता है, ताकि परमेश्वर का जो खालिस परमेश्वर है, जो शुद्ध परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, उसके साथ किसी ना किसी को जोड़ के वचन को, तालीम को, उपदेश को खराब करना चाहता है, और परमेश्वर के कैरेक्टर को वो शुरू से खराब करना चाहता है। शैतान का आज भी एक उद्देश्य है, कैरेक्टर को खराब करना। शुरू से ही वो लोगों को भी कैरेक्टर में खराब करना चाहता है। एक विश्वासी के, एक पासवान के कैरेक्टर को भी वो खराब करना चाहता है। शुरू से ही शैतान कैरेक्टर के ऊपर फोकस करता है। यहां पर हम देखते हैं कि दुनिया के इतिहास के अंदर भी देखते हैं, शैतान शुरू से ही अब परमेश्वर के साथ किसी ना किसी को जोड़ना चाहता है। यहां पर भी हम देखते हैं व्यवस्था के अगेंस्ट अनुग्रह के विषय में प्रेरित पौलुस सिखाता है कि व्यवस्था के अधीन रहने की जरूरत नहीं। तो यहां पर ये सारी बातें जो है प्रेरित पौलुस करता है, इसलिए वहां पर वो संतान और यरूशलेम की बातें हो रही हैं। लेकिन संतान के विषय में हमें क्लियर है कि ये संतान कौन है। सारा की संतान और हाजिरा की संतान की बात वहां पर प्रेरित पौलुस कर रहा है। लेकिन यहां पर एक और शब्द है, वो है यरूशलेम। यरूशलेम के विषय में कुछ बातें मैं आपको अब बताना चाहता हूं। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय 31 आयत, गलातियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 31 आयत, यरूशलेम के विषय में यहां पर कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये यरूशलेम क्या है, ये यरूशलेम का भेद क्या है, ये नया यरूशलेम कौन है? क्या ये माता परमेश्वर है, या नया यरूशलेम कोई और है, या कोई आने वाला एक जगह है, स्थान है? यहां पर लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियो। वो आयत मैं आपके साथ सामने पढ़ना चाहता हूं, गलातियों 4 का 31 आयत। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। यहां पर लिखा हुआ है हम स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। अब हम प्रकाशित वाक्य में आके जब पढ़ते हैं, रेवलेशन में पढ़ते हैं 21 अध्याय उसका 9 आयत, बड़े ध्यान से साहित्यों को सुनना। माता यरूशलेम जो है वो किस प्रकार हमें गलत तालीम के अंदर लेके जाते हैं, उसका 21 अध्याय 9 आयत में लिखा हुआ है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख, माफ करना 21 का 9, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। यहां पर लिखा हुआ है कि इधर आ, मैं तुझे मेमने की पत्नी दिखाऊंगा।
सो यहां पर एक शब्द है मेमने की पत्नी। वो मेमने की पत्नी कौन है? माता परमेश्वर जो लोग हैं माता परमेश्वर के, इन लोगों का इस प्रकार का कहना है ये परमेश्वर की पत्नी है। यरूशलेम वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि मैं आ तुझे दिखाऊं उतरता हुआ, और जो उतर रहा है वो यरूशलेम है, और वो कहते हैं वो यरूशलेम मेमने की पत्नी है। इसलिए वो गलातियों के जब हम खत पढ़ते हैं वहां पर कहते हैं कि ये परमेश्वर की पत्नी है, इसलिए माता परमेश्वर भी है। पिता परमेश्वर है और माता परमेश्वर भी है। सो ये यरूशलेम कौन है, थोड़ा मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं। उससे पहले एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। मैं 4 आयतों के अंदर ये साफ कर दूंगा कि ये कलीसिया है, ये कलीसिया है, ये नया यरूशलेम है, जो ये कलीसिया है, ये माता परमेश्वर नहीं है। पर ध्यान से सुनना, ये कलीसिया है, ये माता परमेश्वर नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग 90% पासवान प्रभु के सेवक वो भी यही कहते हैं कि ये कलीसिया है, दुल्हन जो है ये कलीसिया है। मेरे प्रियो, किसी प्रकार के धोखे में ना रहना। कलीसिया दुल्हन नहीं है। थोड़ा सुनने में आपको अजीब लगेगा, इसलिए मेरे मन में आया था इस विषय को थोड़ा सा खोलूं। ये विषय बाल की खाल निकालने जैसा है, लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं आपको समझा के जाऊंगा। ये दुल्हन जब हम कहते हैं ना, आ यीशु जी आ दुल्हन को लेने, है ना, हम कलीसिया अपने आप को दुल्हन कहती है। सो ये दुल्हन कलीसिया नहीं है। हो सके आप मेरे साथ सहमत ना हो, आगे मैं आपको रेफरेंस दिखाऊंगा। ये जो दुल्हन है ये कलीसिया नहीं है। ये जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है। ये जो दुल्हन है ये सिद्ध लोग हैं, सिद्ध संत, चाहे वो विश्वासी हैं चाहे कोई भी है, सिद्ध संत जो परफेक्ट है। आप बोलोगे कि धरती के ऊपर कोई परफेक्ट नहीं, बाइबल में बहुत सारी आयत पौलुस कहता है हम सिद्ध लोगों को ज्ञान सिखाते हैं। सिद्ध लोगों को पौलुस कहता है सिद्धता में बढ़ते जाओ। सिद्ध के ऊपर, सिद्ध उपदेश के ऊपर, सिद्धता के ऊपर बहुत सारी आयतें हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के दिनों में सेवकाई कर रहे थे तो वहां पर भी हमें एक आयत देखने को मिलती है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं ये सिद्ध संतों के विषय में यहां पर लिखा हो। दुल्हन जो है वो सिद्ध संत है। बहुत सारे लोग आज तालीम देते हैं गहने ना पहनो, गहने और मुक्ति का कोई लेन देन नहीं है। अगर कोई गहने पहनता है तो इसका मतलब ये नहीं वो स्वर्ग नहीं जाएगा, वो जाएगा, अवश्य जाएगा। सिद्ध उपदेश, अगर वो चाहता है मैं सिद्ध बनना चाहता हूं तो उसे गहने पहनना छोड़ना पड़ेगा। सिद्ध उपदेश हम बहुत सारे इसके अंदर उपदेश करते हैं, 35 लोग भी करते हैं और भी बहुत सारे उपदेश करते हैं लोग कि त्याग का जीवन व्यतीत करो, त्याग का। यदि हम सिद्ध बनना चाहते हैं तो हमें त्याग करना अति आवश्यक है। यदि हमें उद्धार पाना है, केवल मात्र स्वर्ग जाना है, तो त्याग और उद्धार का कोई लेन देन नहीं है। इसी के अंदर शारीरिकता का एक विषय आता है, कपड़े पहनने का, गहने पहनने का, त्याग का, ऐसे ऐसे विषय इसके अंदर आते हैं। सिद्ध उपदेश, बहुत सारे लोग ये सिद्ध उपदेश करते नहीं है क्योंकि खुद सेवक लोग इस उपदेश के ऊपर चलते नहीं। सो ये दुल्हन कौन है, ये पत्नी कौन है, ये थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं ये पत्नी कौन है। दूसरा कुरिन्थिया, ये माता परमेश्वर नहीं है, इसके ऊपर मेरा ऑब्जेक्शन है। ये दुल्हन सिद्ध संत है, और सिद्ध संत कौन है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा कुरिन्थिया उसका 11 अध्याय उसका 2 आयत। दूसरा कुरिन्थिया 11 अध्याय 2 आयत। 2 कुरिन्थियस
चैप्टर 11 वर्स 2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। यहां पर एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना। प्रेरित पौलुस एक बिचवई करता है, पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲगिरी करता, विचोला है ना, विचोला ਜਿਹੜਾ रिश्ते कराਉਂਦਾ। सो पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं, मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है। सो हमारी बात एक पुरुष से लगाई है। इसके साथ साथ एक आयत और मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 29 आयत। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। यहां पर यूहन्ना के विषय में लिखा है, हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना गवाही देता है कि मैं दूल्हा नहीं हूं, दूल्हा यीशु मसीह है। और यीशु मसीह की दुल्हन कलीसिया, ऐसा हम सोचते हैं, कलीसिया नहीं है, सिद्ध संत है। उसी विषय को हम देखेंगे आगे कि दुल्हन कौन है, कलीसिया है या सिद्ध संत है। ज्यादा नहीं, 2-4 आयतों के द्वारा मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात है, ये तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, ये माता परमेश्वर नहीं है। आगे आगे वचन भी उसके लिए आ जाएंगे, उसको भी आपको साथ देता रहूंगा और साथ साथ में ये भी बताता रहूंगा ये सिद्ध लोग हैं, साथ साथ में ये भी बताता रहूंगा ये माता परमेश्वर नहीं। दोनों बातें हम साथ साथ में देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 16 से लेकर 22 तक। बुक ऑफ द मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 16 to 22। यहां पर हम देखते हैं एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, है गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को माना कर। यहां पर लिखा है तो जीवन में प्रवेश, जीवन मतलब यीशु मसीह, अनंत जीवन, एटर्नल लाइफ में यदि तू जाना चाहता है तो आज्ञाओं का पालन कर। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा, कौन सी आज्ञा, किस आज्ञा का पालन करूं मैं कि मैं एटर्नल लाइफ में जाऊं, मैं सदा का जीवन प्राप्त करूं, मैं स्वर्ग जाऊं, दूसरी भाषा में लिखा है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, दूसरे शब्दों में बोलूं पाप ना करना, पाप ना करना, क्योंकि पापी व्यक्ति स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकता। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझमें किस बात की घटी है। उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, ये सारी बातें मैं करता हूं, तो अब मुझ में किस बात की घटी है, तो मैं तो स्वर्ग जा सकता हूं कि नहीं, अब मुझ में कौन सी कमी है कि मैं स्वर्ग ना जाऊं। तब प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हृदय के ज्ञाता परमेश्वर है, उसने अपने हृदय में जान लिया, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। अगर वो अपने माता पिता का आदर ना करता होता, अगर वो हत्या ना करता होता, अगर वो हत्या करता होता, अगर वो झूठ और गाली या चोरी देने वाला, तो यीशु मसीह कह देते कि तेरे अंदर पाप है। लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए यीशु मसीह ने बजाय उनको ये कहने के लिए कि तू पापी मनुष्य है, यीशु मसीह ने एक बात उससे बोली। इस बात के ऊपर गौर करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, कामिल बनना चाहता है, परफेक्ट बनना चाहता है, तो जा अपना माल बेचकर कंगारों को दे दे। मतलब जो लोग सिद्ध होना चाहते हैं वो रोज की रोटी के ऊपर सेवकाई करें, रोज की रोटी के ऊपर सेवकाई करें। बहुत सारे लोग फुल टाइम सेवकाई में हैं,
लेकिन कुछ ना कुछ काम भी करते हैं कि रोजी रोटी चले। अगर आप चाहते हो आप सिद्ध बनो, आपको पूरा भरोसा, पूरा विश्वास परमेश्वर पर रखना पड़ेगा। परमेश्वर मछली के मुंह में सिक्का लेके आपके लिए आएगा, लेकिन अपना हाथ पांव नहीं मारना। ये है सिद्ध लोगों की पहचान। वो पूरा निर्भर परमेश्वर पर रहते हैं, जैसे कि एलिया, जैसे कि पौलुस। तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वो धनी था, वो उदास होकर चला गया कि यदि सिद्ध बनना है तो धन को छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे पासवान आज इस उपदेश के ऊपर नहीं चलना चाहते। उसको ये उपदेश का पता है और इस उपदेश को वो दबाते हैं और कलीसिया को भी नहीं सिखाते। अगर कोई सिखाने वाला आ जाए तो कहते हैं ये ऐसा नहीं होता, गलत है, गलत है, गलत है। बाइबल आशीष के विषय में सिखाती है, क्योंकि खुद उससे चला नहीं जाता। अगर कोई प्रभु का सेवक मेरे इस उपदेश को सुने, कृपया एक्सेप्ट करे कि हाँ मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन इन बातों का खंडन ना करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है स्व इच्छा परमेश्वर ने सबको दी है। इसके साथ साथ हम जब पढ़ते हैं रेवलेशन की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 21 आयत, बुक ऑफ द रेवलेशन, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो जय पाए, सबको नहीं, जो जय पाए। किसके ऊपर? अपने शरीर के ऊपर, अपनी अभिलाषाओं के ऊपर, अपनी मैं के ऊपर, अपनी खुदी के ऊपर। मैं मतलब खुदी, उर्दू का शब्द है, खुदी को मैं कहते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ही सब कुछ हूं। मैं अपनी खुदी के ऊपर, अपनी मैं के ऊपर जो जय प्राप्त करे, अपनी अभिलाषाओं के ऊपर जो जय प्राप्त करे, अपने संसार की अभिलाषाओं के ऊपर, लस्ट के ऊपर, नए नए कपड़े, नए नए फैशन, नए नए गहने, नई नई बातें, नई नई गाड़ी, पैसा, धन दौलत, बिल्कुल सिंपल सादगी और त्याग का और समर्पण का जीवन और व्यतीत करने वाले, परमेश्वर की रोटी पर निर्भर रहने वाले, घुमा फिराकर चंदे के लिए प्रचार ना करने वाले, वो हैं सिद्ध और कामिल संत। वो जय प्राप्त किए हुए लोग हैं और वो सिंहासन पर बैठेंगे। सिंहासन किसका है? पिता परमेश्वर का। सिंहासन है दूल्हे का, और सिंहासन के साथ दूसरे सिंहासन भी लगे हैं। दानियल की किताब में जब हम पढ़ें, लिखा है सिंहासन रखे गए एक से ज्यादा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पतरस जब उदास हो गया तो हमें क्या मिला तेरे पीछे आके? पतरस कहता है तुम मेरे 7 सिंहासनों पर बैठ के इजराइल का न्याय करोगे। 7 जो सिंहासन रखे गए हैं, वो उसके साथ उसकी पत्नी बैठी है। बादशाह के साथ उसकी पत्नी को ही बैठने का अधिकार है, वजीर को नहीं है, सेनापति को नहीं है, मंत्रियों को नहीं है, इसके साथ उसकी पत्नी को। इसलिए पत्नी सारी कलीसिया नहीं है। पत्नी वो है जिन्होंने जय पाई है, पत्नी वो है जिन्होंने सिद्ध बनाया अपने आप को। रेवलेशन 19 अध्याय 5 से लेकर 9 आयत, प्रकाशित वाक्य की किताब 19 अध्याय 5 से लेकर 9 आयत। यहां पर मेमने के विवाह के विषय में लिखा हुआ। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। यहाँ पर याद रखना लिखा है कि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। विवाह अब मेमने का आ पहुंचा है, विवाह होने वाला है। किससे होने वाला है मेमने का विवाह? इस बात के ऊपर जरा ध्यान देना, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यहां पर फिर से एक शब्द है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। ये दुल्हन हम लोग हैं।
माता परमेश्वर नहीं है। यहां पर हमारे विषय में बड़े साफ से लिखा है, यह माता परमेश्वर वो कहा, वहां पर क्या, कहां पर तैयार हो रही है भी आपकी माता? वहां क्या वो नथ डाल रही है, श्रृंगार कर रही, फेशियल करा रही है, ऊपर तैयार हो रही है? जो वहां पे झूठा उपदेश, झूठी तालीम है। और आगे लिखा है उसकी शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया। यहां पर साफ क्लियर हो जाता है ये कलीसिया में से, कलीसिया को अधिकार दिया गया है उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। ये वस्त्र यीशु के लहू से धोए हुए के लिए हैं, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। पवित्र लोग, यहां पर आ गया ना, पवित्र लोग और उनके धर्म के काम। ये माता परमेश्वर नहीं है। मैंने कहा दोनों साथ साथ में चलेंगे, दोनों। माता परमेश्वर को भी देखेंगे, ये माता परमेश्वर नहीं है। यहां पर लोग लिखा है पवित्र है। ये दूसरा, ये दुल्हन कौन है? कलीसिया है या कोई और है? दोनों को साथ साथ देखेंगे। तो ये जो है यहां पर माता परमेश्वर नहीं है, पवित्र लोग हैं कलीसिया के अंदर से, सिद्ध संत। 9 से मैं क्लियर करूंगा, और भी ये सिद्ध संत हैं। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वह जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। यहां पर लिखा कि लिख कि धन्य वह जो मेमने के भोज में, मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए। बराती, यहां पर 3 लोग हैं, बराती, दुल्हन, पत्नी और दूल्हा, 3 कैटेगरी। अब ये बराती कौन है? आप अगर बोलोगे ये स्वर्गदूत है तो कुछ वचन की बातें और भी मैं आपसे आगे करूंगा। ये आप जो जितने आप लोग जो जय नहीं प्राप्त कर पा रहे, जो गहने नहीं छोड़ पा रहे, कपड़े त्याग का, जीवन समर्पण का नहीं छोड़ पा रहे, डजंट मैटर, आप स्वर्ग जाओगे बराती बन के, लेकिन सिंहासन पे नहीं बैठोगे, मेमने की पत्नी नहीं बनोगे आप। पत्नी वो है जिन्होंने जय प्राप्त की, जो सिद्ध बने हैं, जो कामिल बने हैं, वो है पत्नी। कलीसिया विवाह के भोज में है। आगे कुछ रेफरेंस वचन आपको मैं दूंगा। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय पढ़ते हैं, यहां पर एक वचन लिखा हुआ है 10 कुंवारियों के विषय में। बहुत सारे लोग इस वचन को ऐसे बताते हैं कि ये कलीसिया है, इसी वचन के द्वारा सारी गड़बड़ी है। वो सोचते हैं इसी वचन के द्वारा, इसी वचन के आधार पे वो सोचते हैं कि हम दुल्हन हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 10 कुंवारियों का दृष्टांत। बड़े ध्यान से इसको सुनना, ये बेदारी लाने के लिए जब पूरा आत्मा में भर के बोलते हैं आप अपनी कुप्पियों में तेल रखें, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इसका अर्थ बताएं तो ये दुल्हन नहीं है। यहां पर 25:1 से लेकर 13 तक एक भी शब्द दुल्हन नहीं लिखा गया। यहां पर कुंवारी वर्जन लिखा गया, कुंवारी, कुंवारियां। अब कुंवारियां शादी में अंदर जाते हैं, हम सारे शादीशुदा नहीं जाते ना, कुंवारियां भी जाती हैं, सहेलियां जाती हैं। ठीक इसी रीति से यहां पर जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, वहां पर लिखे, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। थोड़ा ऊपर से पढ़ूं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। यहां पर बड़े ध्यान से समझना कि दूल्हा, यहां पर शब्द आया दूल्हा, इसलिए हम कहते हैं ये दुल्हन है। कुंवारियां शायद दुल्हन है, ये सारी दुल्हन हम ही है, कलीसिया है, नहीं। यहां पर लिखा दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया। यहां पर लिखा विवाह के घर में चली गई, यह नहीं लिखा उसकी दुल्हन बन के चलेगी, विवाह के घर में चलेगी। अब विवाह के घर में जाके दुल्हन कहां पे है? यहां पे आइए भजन संहिता 45 अध्याय उसका 13 और 14। भजन संहिता 45, बुक ऑफ साम चैप्टर 45 वर्स 16 and 16।
13 और 14। राजकुमारी महल में अति शोभ्यमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए। यहां लिखा है राजकुमारी महल में अति शोभ्यमान है, और लिखा है वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं वह उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, 25 अध्याय में जो कुमारियां हैं वो दुल्हन नहीं, दुल्हन की सहेलियां हैं। दुल्हन अंदर है। रेवलेशन में लिखा है दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है, समर्पण के साथ, त्याग के साथ, दुख के साथ, मारपीट के साथ, अन्याय के साथ। किसी का घर छीन लिया, किसी को मार दिया, किसी की पत्नी को छीन लिया, किसी के बच्चों को मार दिया, अन्याय सह रहे पत्नी तैयार कर रही है अपने आप, श्रृंगार, एक एक दुख का श्रृंगार करके पत्नी अपने आप को तैयार कर रही है अंदर। बहुत सारे पास्टर आज एसी में बैठे हुए हैं, लेकिन पत्नी, दुल्हन, पैसा होते हुए भी त्याग के, अपने आप का इनकार करके गर्मी में कूलर और पंखे के नीचे समय व्यतीत कर रहे हैं। ये एक समर्पण है, एक त्याग है। बहुत महंगे कपड़े ना डाल के, बहुत लग्जरी गाड़ियां ना रख के, रोज की रोटी के ऊपर चल के, संसार के ऊपर जय प्राप्त करके, संसार की बातों के ऊपर जय प्राप्त करके अपने आप को श्रृंगार कर रही है, अपने आप को तैयार कर रही है। ये है सिद्ध लोग, ये है दुल्हन। आप लोग कुमारियां हो, पूरा चर्च कुमारियां है, पूरा चर्च बराती है, दुल्हन नहीं हो। एक और आयत मैं आपके साथ सामने पढ़ना चाहता हूं, रेवलेशन 21 अध्याय उसका 2 आयत। रेवलेशन 21 अध्याय उसका 2 आयत। उसके बाद 1-2 आयतें देख के हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 2 आयत। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थी। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए थी। फिर मैंने सिंहासन में किसी के ऊंचे शब्द को कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो दुल्हन की तरह श्रृंगार किए हुए थी। ये माता परमेश्वर नहीं है, ये कलीसिया है। कलीसिया में के अंदर के सिद्ध संत हैं। इसी बात को हमने समझना है। माता परमेश्वर जैसी कोई भी व्याख्या बाइबल नहीं करती। माता परमेश्वर जैसी कोई भी व्याख्या बाइबल नहीं करती है। ऐसी झूठी तालीम से हमें बचना है, अपने चर्च को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है, अवेयर करना है, दूसरी कलीसिया को, अपने साथी मसीह भाइयों को अवेयर करना है, प्रभु के दासों को अवेयर करना है। ऐसे लोगों का मुंह पे सामना करो ताकि वो आपसे भागें। जब हम मत्ती की किताब पढ़ते हैं और लूका की किताब पढ़ते हैं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक और उदाहरण दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने 22 अध्याय पढ़ते हैं, विवाह के भोज का दृष्टांत दिया था। जब हम विवाह के भोज का दृष्टांत पढ़ते हैं, वहां पर भी हमें 3 ग्रुप मिलते हैं। शादी करने वाला, जिसकी शादी है, दुल्हन और बुलाए हुए बराती। पूरी बाइबल के अंदर हमें 3 ग्रुप मिलते हैं। तो इस बात से हमने समझना है कि वो जो बराती हैं वो कौन है। वो बराती चर्च है, आप बराती हो। दुल्हन सिद्ध है, दुल्हन कामिल है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष दे और भी सारी प्रभु के बातों को यहाँ पर बांटने के लिए खुदाम ने मेरे मन में डाला है। हफ्ते में 2 बार मैं इसी प्रकार परमेश्वर के वचन को डालूंगा। और नेक्स्ट जो परमेश्वर का वचन प्रभु ने मेरे मन में डाला है वो है ओनली जीसस। बपतिस्मा किस नाम से होगा? क्या बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से या यीशु मसीह के नाम से? और भी उसके बाद कैथोलिक के ऊपर, यहोवा विटनेस के ऊपर, ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं जो हैं हम क्रम अनुसार इस पेज के ऊपर सीखेंगे। और यदि आप चाहते हैं और भी गलत शिक्षाओं को सुनना, और उसके बाद और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है पवित्र आत्मा के विषय में, कलीसिया के विषय में,
और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो धीरे धीरे एक एक करके हम इसके ऊपर मैं डालूंगा। आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं और दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। प्रभु सर बहुत सारी आशीष दे इस रात के समय में। प्रभु के दूसरे आगमन तक परमेश्वर आपके साथ रहे। एक छोटी प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे और धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता आज के वचन के लिए। प्रभु यीशु, ये वचन आपके लोगों के हृदय में जर पकड़े पिता परमेश्वर, तेरी देह में ये बढ़ जाए पिता, तेरी स्वभाव में ये बढ़ जाए पिता परमेश्वर, और सिद्ध और कामिल बन जाए पिता परमेश्वर। जो लोग अपने दुल्हन के लिए तैयार कर रहे हैं प्रभु जी, उन्हें तू बल, सामर्थ्य और अनुग्रह और कृपा दे पिता परमेश्वर, और भी संसार के ऊपर जय प्राप्त करके आप में आगे बढ़े पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी सबको आशीष तक करना पिता परमेश्वर, सुनने वालों को पिता, और हमें अपनी आमद के लिए निष्कलंक और शुद्ध और पवित्र रखना, हमारे जीवनों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, परिवार के द्वारा। आपका नाम महिमा पाए प्रभु जी, आप बड़े हम घटे, सारी महिमा आपको देते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। जय